आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना वायरस केसों की संख्या अब 16,085 हो गई है, जबकि सिर्फ राज्य में 3,064 अभी एक्टिव मामले हैं और 375 लोगों की यहां पर मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना वायरस के 76 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों का मामला बढ़कर अब 16,085 हो गया है, जिनमें 3,064 अभी एक्टिव केस हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10:30 बजे तक जयपुर में 14, अलवर में 13, कोटा में 9, बाड़मेर में 7 और धौलपुर में 6, डूंगरपुर में 5, दौसा में 4 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी 375 पार हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 2 इटली नागरिकों के साथ 61 लोग वे भी हैं, जिन्हें ईरान से लाकर जोधपुर और जैसलमेर के सेना के आरोग्य केंद्र में ठहराया गया था। आपको बता दें कि राज्य भर में कोरोना संक्रमण के कारण कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कोरोना वायरस को लेकर हर संभव कदम उठा रही। इसी के तहत सरकार ने पूरे राजस्थान में कोविड-19 को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रखा है। ये अभियान 31 से 30 जून के बीच चलने वाले इस अभियान में प्रदेश भर के लोगों को जोड़ा गया है, ताकि कोरोना के बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। राजस्थान में बारात, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं पर लगा है प्रतिबंध। राजस्थान में सरकार ने कोरोना संक्रमण में सुरक्षित शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन कराने के लिए बारात, जुलूस या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि राजस्थान में सुरक्षित शारीरिक दूरी पालना नहीं करने से अब तक 63,000 लोगों का चालान किया जा चुका है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित शारीरिक दूरी की पालना जरूरी है और इसके लिए सड़क पर बारात या जुलूस के साथ डीजे बजाने, सड़क पर किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, जुलूस या समारोह का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये छूट दी गई कि यदि ऐसा कोई आयोजन बहुत ही जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी जरूरी होगी। गौरतलब है कि राजस्थान में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग आमंत्रित किए जाने पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा धारा 144 के तहत निषेधात्मक कानून लागू है, लेकिन अनलॉक 1 के बाद काफी संख्या में विवाह और अन्य कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। राजस्थान में महामारी अधिनियम भी लागू है। इसके तहत अब तक सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले, सुरक्षित शारीरिक दूरी की पालना नहीं करने आदि मामलों को लेकर 1,36,000 से ज्यादा चालान कर चुकी है। 2,35,00,000 रुपए का जुर्माना राजस्थान सरकार वसूल चुकी है। वहीं इस अधिनियम के तहत सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों को ही 63,000 लोग हैं जिनका चालान किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल की चुनौती को अवसर के तौर पर लेते हुए ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कोरोना काल के दौरान न केवल चिकित्सा विभाग के सिस्टम में आमूल परिवर्तन किए हैं, बल्कि सारे सरकारी महकमों में कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। सीएम गहलोत ने इस दौरान अपनी कार्यशैली और लगातार सक्रियता और टेक्नोलॉजी की अधिकता से अधिक उपयोग की वजह से पार्टी के नेताओं और ब्यूरोक्रेटी से समक्ष एक उदाहरण पेश किया है, जिसका असर अब सरकारी कामकाज पर दिखाई देने लगा है। राजस्थान में जब 2 मार्च को पहली बार कोरोना का पहला केस आया था, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा महकमे को पता नहीं था इस चुनौती से निपटना कैसे है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता उस वक्त आगे चलने की कोशिश में ही कई परिणाम था। राजस्थान में राज्य में जहां पर 25,000 से अधिक कोरोना टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं, 40,000 का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पड़ोसी राज्यों को कोरोना की सुविधा देने की पहल की गई है। इसमें दो राय नहीं है कि संक्रमण के इस दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान मॉडल को देश दुनिया में सराहना मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अथक प्रयासों का ही ये परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में चिकित्सीय ढांचे में बड़ा सकारात्मक और व्यापक बदलाव आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देश भर में मॉनिटरिंग और विभिन्न वर्गों से लगातार संवाद करने के मामले में सबसे आगे बेहतर नजर आते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सक्रियता ही कई परिणाम है कि प्रदेश में हालात नियंत्रण में है। सीएम
में आने वाले दिनों में सरकारी महकमों में खर्च को कम करने के लिए तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल का सकारात्मक असर सरकारी कामकाज और सरकारी तंत्र पर और बेहतर ढंग से नजर आएगा। राजस्थान में राज्य आवास योजना फिर पकड़ेगी रफ्तार, अधूरे प्रोजेक्ट को किया जाएगा पूरा। केंद्र की पूर्व मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई राजीव गांधी आवास योजना को उस वक्त बड़े जोर शोर से सरकार ने लॉन्च किया था। मनमोहन सरकार ने 10 साल तक रही मगर योजना का काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। मोदी सरकार ने इस योजना को नई तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के नाम से शुरू किया है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में इस प्रोजेक्ट के बजट की वजह से ये पूरा नहीं किया जा सकता, जिसके चलते अब ये योजना पूरी नहीं हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लेकर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूएचडी मंत्री शांति धारीवाल भी कई बार बैठकों में प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा कराने के निर्देश दे चुके हैं, मगर सिस्टम की सुस्ती दूर होने का नाम नहीं ले रही है। नाराजगी भी लाजमी है, क्योंकि हकीकत यह है कि राजस्थान के करीब हर शहर में सीएम और पीएम आवास योजना लॉन्च हुए एक लंबा अरसा बीत गया है, मगर योजना के कामकाज इतनी स्पीड ब्रेकर है कि टारगेट तो छोड़िए, कई जगह योजना का नाम कागजों से बाहर ही नहीं निकल पाया है। हालांकि अब उम्मीद जगाई जा रही है कि अब इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में टीडी के आतंक से किसानों के होश उड़े हुए, वही प्रशासन के प्रयास भी अब टीडी के सामने बोने साबित हो रहे हैं। टीडी के खात्मे के लिए कृषि महकमे के साथ साथ राजस्व और प्रशासनिक अमल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टीडी दल का प्रकोप के सामने ये सभी नाकाबिल साबित हुए हैं। दूसरी तरफ संसाधनों की कमी भी इसमें बड़ी बाधा बनी हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने नागौर सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर टीडी प्रभावी नियंत्रण के प्रयास के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। बेनीवाल ने कहा है कि टीडी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार साथ नहीं दे रही है। बेनीवाल ने कहा कि नवंबर दिसंबर में जब टीडी आई थी तब एनडीए की बैठक में हमने टीडी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखी थी। साथ ही अफगानिस्तान बलूचिस्तान सहित जहाँ टीडी उत्पत्ति हो रही है उसका वही इसका खात्मा किया जाना चाहिए। बेनीवाल ने कहा है कि टीडी नियंत्रण के लिए चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराने में हमें की भी मांग इन्होंने की है। वही बेनीवाल ने कहा कि कोरोना के बाद टीडी से किसानों में हाहाकार मचा हुआ। आपको बता दें कि नागौर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में टीडी का खौफ किसानों में बैठ गया है। टीडी के कई किलोमीटर लंबे दल खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन वितरण में पहले स्थान पर रहा है राजस्थान। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत प्रवासियों को वितरित किए गए राशन के मामले में राज्यों का पूरे देश में राजस्थान का पहला स्थान रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वाक्य कोई व्यक्ति भूखा न सोए इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राशन वितरित करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से बेहतर व्यवस्था रही है। वही खाद्य और नागरिकता पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीना ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 44,060 मीट्रिक टन गेहूं और 2,236 मीट्रिक टन चना आवंटित किया गया है, जिसमें अभी तक 42,478 टन में गेहूं और 1,911 टन चना वितरित किया जा चुका है। प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अभी तक लगभग 95.24% गेहूं का वितरण किया जा चुका है। देश के अन्य राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 0.3%, मध्य प्रदेश में 0.4 और गुजरात में 0.1 और हरियाणा में 35.7% अभी तक वितरित हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 46.9, दिल्ली में 15.7 और पश्चिम बंगाल में 6.6% खाद्यान्न सामग्री ही वितरित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत NFSA के लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून माह में गेहूं का अतिरिक्त वितरण किया गया है। प्रदेश के अन्य राज्यों की तुलना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में 97 और मई महीने में 98 और जून महीने में 21% और मध्य प्रदेश में अप्रैल माह में 73 और मई माह में 71 और जून महीने में 25% राशन वितरित किया गया है। इसी तरह राशन वितरित करने के अन्य प्रदेशों से राजस्थान का प्रतिशत अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अप्रैल माह में 98% और जून माह में 93% राशन वितरित किया गया है। वही
प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अप्रैल माह महीने के राशन सामग्री 100% वितरित कर पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा में राजस्थान की स्थिति राशन वितरण में अव्वल रही है। प्रदेश में जून माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अभी तक 98% गेहूँ वितरित किया गया है। वहीं कोरोना काल में विभाग द्वारा समुचित रणनीति तैयार कर अप्रैल मई माह में निगम से 3 गुना गेहूं उठवाकर सीधे राशन डीलर तक पहुंचाया गया है, जिससे लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो सकी।